हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो वाई क्रोमोसोम है, ये जो मेन के पास में होता है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस से क्या है कि पिछले कुछ सालों में, ठीक है, कुछ सालों इन द डिकेड्स की बात करें तो पिछले कुछ डिकेड्स में ये क्या हुआ कि जो मेल का प्रोपोर्शन है, बर्थ का प्रोपोर्शन, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। और वहीं जो फीमेल का प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि ये जो फीमेल है, इनका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जो ये मेल है, इनका प्रोपोर्शन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेन का जो बर्थ है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। और इसका रीजन क्या है, यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। और आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है ये केवल मेल में होता है। और जेंडर डिटरमाइन करने में एकमात्र ये बहुत बड़ी जो होता है ये रोल अदा करता है, ये फीमेल के पास में नहीं होता। तो जेंडर डिटरमाइन करने का जो काम है ये वाई क्रोमोसोम के द्वारा ही किया जाता है। अदरवाइज फीमेल के पास जितने भी यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास। और मेल के पास में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अब चूंकि न्यूज में है तो आपको थोड़ा सा ये क्रोमोसोम का जानना होगा कि किस तरीके से काम करते हैं ये जो जेंडर डिटरमाइन करने वाले हैं। ये जो फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। इस फीमेल में क्या होता है कि दो एक्स के क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं होते। और ये मेल है, ठीक है, ये मेल है तो इसके पास एक एक्स का क्रोमोसोम होता है और एक वाई का क्रोमोसोम होता है। ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम अलग चीज होती है और जीन्स जो होते हैं ना वो अलग चीज होते हैं। एक क्रोमोसोम में कई सारे जीन्स हो सकते हैं। जैसे कि जब हम एक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम में करीब करीब 1000 जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम में करीब करीब 1000 जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जब हम वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इस पे करीब करीब आपको 70 जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, करीब करीब होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जब महिलाओं के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है तो इसमें जीन की संख्या ज्यादा हो जाती है। दो एक्स क्रोमोसोम का मतलब इनके पास टोटल 2000 जीन्स लगभग हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है, एक एक्स क्रोमोसोम यानी कि 1000 जीन्स एक्स का हो गया और वाई का मात्र 70 जीन्स के ही आसपास में होता है। तो इनके पास कितना हो गया टोटल, ये हो गया 1070 जीन्स। ठीक है, ये मेल के पास में होता है। अब आपको ये पता है कि जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम एंड मेल का एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक फीमेल का क्रोमोसोम और ये एक्स मेल का क्रोमोसोम, ये वाला, इन दोनों के मिलने की वजह से यहाँ पर आपको गर्ल चाइल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल। और वही एक एक्स फीमेल का और एक वाई मेल का ये जब मिलता है तब इससे मेल बर्थ यानी कि जो मेल बेबी होते हैं उनका बर्थ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब फीमेल जो है इसमें से फीमेल के पास दोनों जो है एक्स ही है, यानी कि फीमेल बस एक्स का ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया जाता है फीमेल के द्वारा। लेकिन मेल के पास चूंकि एक्स भी है और वाई भी है तो मेल क्या करता है, एक्स का भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है और वाई का भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ठीक है, तो फीमेल की तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही आना है क्योंकि वाई है नहीं। लेकिन मेल के से अगर एक्स आया तो दो एक्स मिलके गर्ल चाइल्ड बनाएंगे। अगर मेल की तरफ से वाई आया तो फिर ये मिलके आपको मेल चाइल्ड बनाएंगे। ठीक है, या बॉय चाइल्ड या बेबी बनाएंगे। ठीक है, तो ये पता है कि इस वजह से क्या होता है ना कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम इज जेंडर डिटर्मिनेंट, जेंडर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये जेंडर डिटरमाइन करने का काम करता है वाई। एक्स जेंडर डिटरमाइन करने का काम नहीं करता। अगर वाई नहीं होगा तो गर्ल होगी, अगर वाई होगा तो वो मेल होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ में है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा और हम बेसिक में देख लें। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स ये क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। एक्स बड़ा दिखाई दे रहा है, साइज में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, और वाई साइज में छोटा दिखाई दे रहा है। रीजन क्यों है, एक्स के पास ज्यादा जीन्स होते हैं। ठीक है, एक्स के पास ज्यादा जीन्स होते हैं और वाई के पास कम जीन्स होते हैं। ठीक है, कम जीन्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो साइज होती है वो भी यहाँ पे आपको कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब वाई क्रोमोसोम में सारे जीन्स जो होते हैं वो मेल डिटर्मिनेंट नहीं होते हैं। वाई क्रोमोसोम में भी अगर टोटल 75 यहाँ पे जीन्स हैं तो मुश्किल से 35 जीन्स ही ऐसे होते हैं जो मेल डिटरमाइन या जेंडर डिटरमाइन करने का
ठीक है, या फिर जेंडर डिटरमाइन करने का काम करते हैं। बाकी के बच्चे जो 40 है वो जेंडर डिटरमाइन करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी वजह से और अलग फंक्शंस वगैरह होती है, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइज का रंग कैसा होगा, ओके, या फिर फेशियल रंग कैसा होगा, ठीक है, हेयर्स का रंग कैसा होगा, वो बाकी चीज़ें डिटरमाइन करती है, बाकी के 40, और इंक्लूडिंग एक्स क्रोमोसोम। बट मात्र इन 75 में से 35 ही जीन्स ऐसे होते हैं जो आपको मेल या जेंडर डिटरमाइन करने का काम करते हैं। एक बात समझ समझ जाना है इसमें कि वाई क्रोमोसोम में सारे जीन्स जो होते हैं वो मेल डिटरमाइन करने का काम नहीं करते हैं। केवल कम जीन्स होते हैं, करीब 35 जीन्स होते हैं जो मेल डिटरमाइन करने का काम करते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इस छोटा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही आपको मेल डिटरमाइन करने का काम करता है। बाकी ये जो बड़ा हिस्सा आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जो होता है ये नॉर्मल फंक्शंस डिसाइड करने का काम करते हैं, जो कि मेल या फीमेल में कॉमन होते हैं। ठीक है, बाकी एक्स क्रोमोजोम चूंकि इसमें ज्यादा जीन्स होते हैं जिसकी वजह से बड़ा होता है, लेकिन ये एक्स क्रोमोजोम होता है कि ये जेंडर डिटरमाइन करने का काम नहीं करता। थोड़ा सा और इसमें बेसिक और देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम। ये एक्स क्रोमोजोम बड़ा है, ये वाई क्रोमोजोम छोटा है। जैसा मैंने कहा कि ये जो छोटा हिस्सा होता है वाई क्रोमोजोम का, यही जो होता है जेंडर डिटरमिनिंग रीजन होता है या सेक्स डिटरमिनिंग रीजन होता है, जिसको SRY जीन भी कहा जाता है। ध्यान में रखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज SRY जीन और सेक्स डिटरमिनिंग रीजन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर होते हैं, ये वाई क्रोमोजोम में होते हैं, बिकॉज वाई क्रोमोजोम ही जेंडर को डिटरमाइन करने का काम होता है। इसलिए ये जो रीजन्स होते हैं ये केवल वाई क्रोमोजोम में ही पाया जा सकता है। ठीक है, ये एक क्रोमोजोम में नहीं हो सकता। तो ये नाम आपको याद रखना है SRY, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि हम बताइए कि जो वाई क्रोमोजोम में होता है या एक्स क्रोमोजोम में होता है जेंडर डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो सीधा ये नाम देके वो SRY पूछ सकते हैं या फुल फॉर्म इसका लिख के पूछ सकते हैं कि किस क्रोमोजोम से बिलोंग करता है या फिर क्या इसका फंक्शन होता है। तो याद रखना ये केवल वाई क्रोमोजोम में होता है, क्योंकि जेंडर डिटरमिनेंट का काम एक्स क्रोमोजोम नहीं करता है। ठीक है, ओनली वन। उसके बाद एक्स क्रोमोजोम जो होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। आपने यहाँ पर भी देखा ना, यहाँ पर भी क्या है, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। तो ये जो वाई क्रोमोजोम है इसका ऊपर वाला हिस्सा और एक्स क्रोमोजोम का ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों का कंसेप्शन होता है, मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से मेल डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, मेल होता है वो। तो वही चीज यहाँ पर भी है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम में होता है वो डोजेज सेंसिटिव सेक्स रिवर्सल होता है। ठीक है, यानी कि इसके साथ इसके मिलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको जेंडर चेंज या जेंडर रिवर्सल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोजोम का ऊपर वाला हिस्सा और वाई क्रोमोजोम का ऊपर वाला हिस्सा ही जो होते हैं वो जेंडर सेंसिटिव होते हैं या जेंडर डिटरमाइनिंग में काम करते हैं। अदरवाइज ये जो नीचे वाले हिस्से होते हैं ना इन दोनों के, ये जेंडर डिटरमिनेंट्स का काम नहीं करते। ये बाकी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, स्किन कलर, हेयर कलर, आईज, ओके, टूथ, बोन्स, या बाकी के जो फंक्शंस होते हैं वो डिटरमाइन करने का यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको और बताई गई है। शॉर्ट आर्म जो होता है ये क्या कहता है, सेक्टिव डिटरमिनिंग रीजन वाई होता है, ये वाई क्रोमोसोम है। ये लॉन्ग आर्म जो होता है ना, ये बाकी के फंक्शन डिसाइड करने का काम करता है। दिस जीन इज वाई लिंक्ड बिकॉज इट इज फाउंड ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये वाई लिंक्ड क्यों है, SRY क्यों है, क्योंकि केवल वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि ये जो वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन कर रहा है, अब मान लीजिए कि मेल में से वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन कर रहा है यानी कि धीरे धीरे जो मेल चाइल्ड का बर्थ होगा वो भी डिक्लाइन करेगा, यानी कि मेल पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। ठीक है, तो मेल पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, बर्थ के लिए या फिर कंसेप्शन के लिए हम बात करें तो कंसेप्शन के लिए क्या चाहिए, स्पर्म की आवश्यकता होती है। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज हर जानवर या जीव को स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती। हम ह्यूमन की बात करें उसके लिए स्पर्म चाहिए, और स्पर्म के लिए क्या चाहिए, मेल। और जब वाई क्रोमोसोम भी डिक्लाइन कर रहा है तो फिर मेल का पॉपुलेशन भी धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। तो आने वाले फ्यूचर में कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यहाँ पर जब मेल पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो बर्थ होगा ही नहीं। तो मेल पॉपुलेशन जब खत्म हो गया तो इसका मतलब कि फीमेल पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बर्थ ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो बर्थ जब होगा ही नहीं, क्योंकि अब ये है कि फीमेल बनने के लिए दोनों एक्स चाहिए, लेकिन ये एक्स फीमेल का होता है और एक एक्स मेल का होता है। जब एक मेल है ही नहीं तो सिर्फ एक एक्स से फीमेल का निर्माण नहीं होगा, तो ना मेल मिलेगा ना फीमेल मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा ह्यूमन रेस इज खत्म, डिस्ट्रॉय, ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि रोडेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो रोडेंट्स वगैरह हो गए या फिर कुछ रैट्स वगैरह हो गए, वहाँ पे यहाँ पर रिसर्च में पता चला है कि इनका जो वाई क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटली, ये कंप्लीटली क्या है कि ये फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। कुछ रोडेंट और रैट्स ऐसे हैं, अदरवाइज सबके नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो खास करके जैसे कि जापान वगैरह एरिया में है। ओके, जो ये काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं ये वाले रोडेंट और रैट्स जो होते हैं, तो इनका वाई क्रोमोसोम पूरा का पूरा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर फीमेल और मेल, इनमें दोनों पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर ये बताया गया कि इनके पास जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इनके पास जो एक्स क्रोमोसोम है उनमें मोडिफिकेशन देखने को मिला है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपका जीन हो गया एक्स और ये कुछ जीन हो गया वाई, तो सॉरी, वाई तो वही नहीं, ये भी एक्स, लेकिन ये वाला जो एक्स है जो फीमेल का निर्माण करता है और ये वाला एक्स जो है ये अगर मेल का निर्माण करता है, तो इनके जीन में थोड़े से मॉडिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, इनके जीन में थोड़े से मॉडिफिकेशन देखने को मिले हैं और ये मॉडिफिकेशन केवल मेल में ही दिखाई देता है, फीमेल में दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विद द टाइम इन्होंने एक अलग जेंडर को डिटरमाइन करने का एक सिस्टम ढूंढ लिया। किसने? रोडेंट एंड रैट्स ने। इन्होंने नहीं ढूंढा, ढूंढने का मतलब क्या है कि नेचर डिसाइड किया। ठीक है, कोई चीज खत्म होती है तो बाय द टाइम कोई चीज इवॉल्व होती है तो नेचर के द्वारा किया जाता है। तो नेचर ने क्या किया कि वाई क्रोमोसोम को कंप्लीटली इनके यहाँ से खत्म कर लिया। तो जब वाई क्रोमोसोम खत्म तो मेल खत्म, तो मेल खत्म तो पूरा खत्म। लेकिन यहाँ पर फेल और मेल दोनों पाए जाते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है तो फिर भी मेल पाए जा रहे हैं? तो यहाँ पर रिसर्च में पता चला कि वैसे एक्स क्रोमोसोम दोनों है, लेकिन मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस पाए गए हैं जिनकी वजह से मेल का बर्थ होता है। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशंस फीमेल वाले एक्स क्रोमोसोम में नहीं पाए गए हैं। तो ऐसा रिसर्च में यहाँ पर पता चला। लेकिन लिंक किया जाता है कि कौन कौन से ऐसी स्पीसीज हैं जहां पर अगर ये खत्म हो चुका है तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि लिजार्ड। ठीक है, लिजार्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए। अब ये कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि फीमेल ओनली स्पीसीज होते हैं। ये फीमेल ओनली स्पीसीज होते हैं, इनमें मेल नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें जब मेल नहीं होता है फिर भी ये एक्स देते हैं। तो ये एक्स कैसे देते हैं? तो इनमें स्पॉन्स वगैरह का वो रोल नहीं होता। इनका एक दूसरा मैकेनिज्म है। ठीक है, अदर मैकेनिज्म है जिनके द्वारा ये एक्स वगैरह का निर्माण करते हैं। वो अलग प्रोसेस है, फिर में उस प्रोसेस में फिर अलग चीजें होती हैं। वो हमारा कंटेंट नहीं, उधर नहीं जाना, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं और बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन रिसर्च में और आगे क्या कहा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये भी कहा गया कि ये कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो फीमेल ओनली होते हैं, इनमें तो मेल होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बर्थ होता है, तो उनका एक अलग मैकेनिज्म है। इसमें ये भी कहा गया कि रोडेंट और रैट्स जो होते हैं इनका वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका है। ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन वहाँ फिर भी मेल पाए जाते हैं। लेकिन इनके मेल के एक्स क्रोमोसोम में कुछ मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से उनमें यहाँ पर जेंडर डिटरमाइन होने का आपको संकेत मिलता है या उनसे डिटरमाइन हो सकता है। तो अब बात होती है कि ह्यूमन की। ठीक है, ह्यूमन की बात करें या और भी जो मैमल्स हैं हम उनकी बात करें। तो जब ह्यूमन और बाकी मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इनमें कि फीमेल ओनली स्पीसीज तो है ही नहीं। और फिलहाल अभी रोडेंट और रैट्स वाली सिचुएशन में भी इनमें नहीं आई है। ठीक है, तो ह्यूमन और मैमल्स में क्या हो सकता है? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नजर आती है। एक पॉसिबिलिटी आती ये है कि वाई क्रोमोसोम कंप्लीटली क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दिस इज द डिस्ट्रॉय यानी कि फिनिश्ड। ठीक है, वाई क्रोमोसोम क्या हो जाए, पूरी तरह खत्म हो जाए। तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब कि ह्यूमन रेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड। क्या ये सही है? व्हाट इज इट इज राइट? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सब काफी आगे की बातें हैं, बहुत ही करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम अगर खत्म हो गया तो इसके जगह पे एक अदर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एक अदर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए जिससे जेंडर को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, डिटरमाइन किया जा सके, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम। अब इसके अपने प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि अब वर्ल्ड में अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग कारण, सॉरी, जगह है। तो इन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आपको ये जेंडर डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म आ जाए। ठीक है, तो डिफरेंट जेंडर डिटर्मिनेशन सिस्टम आपको प्रोड्यूस हो जाए। तो दुनिया के अलग अलग भागों में
समय के साथ अगर अलग अलग तरीके की जेंडर डिटर्मिनेशन सिस्टम प्रोड्यूस हो जाती है, तो ह्यूमन बीइंग का ही आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिल सकती है। ह्यूमन बीइंग में ही डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिल सकती है, जिनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं और बिल्कुल कंप्लीटली अलग हो सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। तो अगर हम बात करें कि करीब 5-6 मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अगर कोई प्लैनेट पे आता है, यानी कि अर्थ पे अगर कोई आता है, तो उसको या तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि ह्यूमन कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, या फिर वहां पर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन भी आपको देखने को मिल सकती है। ये समय के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन कर रहा है तो शायद नेचर धीरे धीरे एक नई जेंडर डिटर्मिनेशन तकनीक विकसित कर सकती है, हमारी बॉडी विकसित कर सकती है। लेकिन अगर अलग अलग तकनीक अगर विकसित हुई दुनिया के अलग अलग रीजन्स में, तो फिर ये ह्यूमन के अंदर में ही अलग अलग स्पीसीज और रेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आगे आने वाले समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ये बात है, और अभी भी इस पर रिसर्च जारी है कि आने वाले समय में और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो इसके लिए और भी जो स्पीसीज हैं जिन पे सर्वे वगैरह या रिसर्च वगैरह किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको लिजर्ड या स्नेक का एग्जाम्पल दिया, कुछ रोडेंट्स के मैंने एग्जाम्पल दिए, तो इसी तरीके से और भी चीज़ों पर अभी आपका काम चल रहा है। तो बस एक थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये क्रोमोसोम वगैरह क्या होता है, जीन्स वगैरह क्या होता है, ये मेल डिटर्मिनेशन या फीमेल डिटर्मिनेशन ये कौन कौन से हिस्से में होता है, ठीक है, ये बड़ा ये छोटा है या बड़ा है, इसका रीजंस क्या होता है। और थोड़ा सा बस ये याद रखिएगा कि हाँ, ये ऐसा सर्वे में या रिसर्च में ये बात कही गई थी कि आने वाले समय में या तो ह्यूमन खत्म हो जाएगा, या फिर डिफरेंट स्पीसीज आपको ह्यूमन के ही देखने को मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बाकी तो समय के गर्भ में है, समय के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर इसको देख पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।